तो दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशनियर है जिनका अभी तक पेंशन नहीं आया, कई ऐसे पेंशनियर हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारा पेंशन अचानक से बंद हो गया। खासतौर पर दिव्यांग कुछ ऐसे पेंशनर जो मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए, क्या है पूरी बात, क्यों ऐसे अचानक से पेंशन बंद हो जाती है, हमें क्या करना चाहिए, पूरी बात बताऊंगा। साथ ही साथ जो जिसका पेमेंट नहीं आया अभी तक, वो कब तक आएगा, अगर नहीं आता है आपका तो क्या करना है, कहाँ जाके पूछे, कैसे क्या जानकारी लें, क्योंकि अभी जो है पीएफएमएस भी नहीं काम कर रहा है। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ, वीडियो देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों जो है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। दोस्तों कई जिलों में अभी तक पेमेंट नहीं आया है। देखिए, मेरे एक दिव्यांग भाई ने मुझे कमेंट किया है, सर हमारा पेंशन मार्च से नहीं आया है और हम जो है फॉर्म भी भर चुके हैं सब। एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए कई ऐसे दिव्यांग भाई, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि पेंशन उनकी अचानक से बंद हो गई। एक बात देखिए, सबसे पहले तो आप जाइए पेंशन ऑफिस। अगर वहां से दिक्कत होती है तो वो आपको वहीं से सही करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है ना, कई तरीके से टेक्निकल इशू हो जाते हैं जिस वजह से कई लोग की पेंशन रुक जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो टेक्निकल इशू आप जब उनसे कहेंगे तभी सही होगा। आप एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो सही नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वहां आपका सही बताता है, कहता है बैंक में दिक्कत है, आपको बैंक में जाना है, उनसे कहना है सर मेरा पेंशन आ रहा है, मेरा डीबीटी स्टेटस देखिए। अगर आपका जो है किसी वजह से डीबीटी स्टेटस हट जाता है, यानी कि इनएक्टिव रहता है, तो भी आपकी पेंशन, ये कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका देखिए कई कई बार होता है कि आपका जो आपका डीबीटी है इनएक्टिव हो जाता है कोई टेक्निकल इश्यू से, या आपका ऐसे तो एक बार डीबीटी एक ही बार ऑन करने से बस आपका काम हो जाता है, फिर आपको कभी ऑन ऑफ के चक्कर में नहीं पाई, एक बार आपने डीबीटी एक्टिव करा दिया। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आती है, मैंने देखा है कई लोग के केस में। तो आपको वहां भी जांच कर लेनी है, फिर आपको आराम से घर आ जाना है, आपका काम हो गया। तो आपको अगर अचानक से पेंशन हो, ये कई लोग के साथ होता है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये कई पेंशनियर के साथ होता है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो आपको अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं यही काम अपने घर बैठे करना, अपनी जानकारी रखना, तो दोस्तों देखिए आपके आधार में आपका फोन नंबर जुड़ा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों होता क्या है ना, लोग जो है अपना फोन नंबर नहीं जुड़वाते हैं आधार में, ये एक्टिव नहीं रहता, उसकी वजह से आप अपना घर बैठे डीबीटी ऑन कर लोगे, आप अपना डीबीटी को ट्रांसफर कर लोगे, आप अपने बैंक से जानकारी ले लोगे, 100 काम कर लोगे। अगर आपके आधार में आपका फोन नंबर जुड़ा है, एक्टिव है, ओटीपी आ रहा है, सारा खेल ओटीपी का होता है। ठीक है, सारे पेंशनियर इस बात को ध्यान से समझें, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये शायद कोई ना बताए, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। आप अपने घर से बैठे बैठे, मैंने उसका जो तरीका बताया, घर में बैठे बैठे कैसे 1 मिनट के भीतर आप अपना डीबीटी एक्टिव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। डीबीटी है तो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। तो ये सब बातें हैं जो ध्यान देने वाली है दोस्तों, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। और दोस्तों बहरहाल मैं आपको बता दूं, अब देखिए एक ने लिखा है, मेरे भाई ने, राजू दुबे जी लिखे हैं कि पहले से पेंशन जो बेहतर है, समय पे आ रही है, लेकिन 1,000 नहीं 2,500 होनी चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे भाई दुबे जी, कम से कम आपने ये आगे बढ़ के बोला तो कि हाँ भाई हमारा जो 1,500 से 2,500 होना चाहिए। बोला करिए, आप लोग बोलिएंगे तभी होगा। भाई 2 फरवरी को फॉर्म भरा था, अभी तक कोई भी पता नहीं विकलांग पेंशन है, क्या करो भाई। 2 फरवरी को फॉर्म भरा था तो आपकी इस वाले में आएगी। आप पहले एक काम कीजिए, आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जाइए, आधार कार्ड, अपने जो बैंक की पासबुक लेके, वहां जैसा भी होगा आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक, जो भी बात है आपको सामने से बता दी जाएगी। अब भैया अभी फरवरी वालों का तो आ जाता है, मई का आ गया, मई वालों का आ जाएगा है। मुश्किल से आपका जो 3 से 4 महीने लगते हैं। अब फरवरी में आपने फॉर्म भरा था, आपका नाम है क्या नाम है भैया, मूल चंद जी, जहां आपका नजदीकी पेंशन ऑफिस है, फौरन वहां जाइए और अपने बारे में जो भी जानकारी है उनको दीजिए। दोस्तों देखिए पीएफएमएस वाले जो मेरे से कमेंट करते हैं कि सर पीएफएमएस नहीं चल रहा, पीएफएमएस का कोई अता पता नहीं, कब वेबसाइट सही होगी, कब आपका डीबीटी स्टेटस जो है ट्रैकर वाला ऑप्शन आएगा, तो उसके पीछे परेशान ना हो। आपको कोई पेंशन समस्या आती है तो सीधे अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें, वहां से जानकारी ले लें। आपको अपना पेमेंट स्टेटस देखना है तो आप नो योर पेमेंट, आप जो पीएफएमएस पे जाके नो योर पेमेंट पे जाके बैंक अकाउंट आपको डालना है, नंबर डालना है, आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन वो केवल बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट आया वो दिखाएगा,
आपको डीबीटी का पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाएगा कि डीबीटी में लगे है कि नहीं। तो अभी वेबसाइट जो कब तक सही होगी इसका अता पता नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जिनका में से जो कई लोग कह रहे थे कि कह रहे थे भदोही जिले में, और मेरे को जो भदोही जिले से कमेंट आया कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया। देखिए मेरे भाई, होता क्या है ना, सबका बैंक भी अलग अलग होता है और बैंकों का रिस्पॉन्स जो टाइम अलग अलग होता है। आपकी पेमेंट आ जाती है बैंक में, कई बार उसको डालने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। एक एक दिन का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आप जो है थोड़ा सा वेट कर ले, 10 11 या 12 मैक्सिमम तक। अगर देखो इस महीने की 14 15 तारीख तक भी ना आए तो एक बार संपर्क कर लेना नजदीकी पेंशन ऑफिस में, ठीक है, जरूर। ठीक है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का अगर पेमेंट नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, आया है तब भी कमेंट कीजिए। जिनका नहीं आया वो तो खास तौर पर करें, मैं आपको कमेंट का इंतजार करता हूं। और कोई भी समस्या है तो आपका भाई है, आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।